ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी है आप सबके साथ, वीडियो मास्टरी कोर्स, क्यों इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ये आपने ज्वाइन करने से पहले काफी कुछ समझा होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप इस कोर्स के बाद खुद का अपना एक स्टार्ट कर सकते हैं वीडियो मेकिंग कंटेंट, क्योंकि कई बार हमें हर चीजों में डर लगता है। तो ये जो पहला कंटेंट है मेरा वो ये है कि लाइक आप निश कैसे चुन सकते हैं। कभी भी आप कोई भी सेगमेंट स्टार्ट करते हैं तो निश कैसे चुनेंगे, उससे पहले थोड़ा सा आपसे प्यार भरी बातें कर लेता हूं, बहुत जरूरी है करना। देखो दोस्त, कोई सा भी कोर्स करेंगे ना आप, ये कोर्स ऑब्वियसली मैंने आप लोगों के लिए इसलिए दिया है बिकॉज बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, लाइक अपना जो नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग है यूट्यूब मिलियनेयर कोर्स। तो मैंने कहा नहीं, ये उन लोगों के लिए भी बनना चाहिए जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो भी वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि बनाना बहुत आसान है, सीखने का तरीका। मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी और बहुत मजा आया आप सबके साथ। सबसे पहले इस वीडियो का मेन मोटो ये है कि हाउ टू फाइंड योर निश। हमें से ज्यादातर लोग निश फाइंड नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत बिजी होते हैं। डेली लाइफ इन द सेंस, मान लीजिए कोई अकाउंटेंट है, अपने अकाउंटेंट की लाइफ में बिजी, ऑफिस जाना, वहां का बिल बनाना, सब कुछ करना, अकाउंट्स मेंटेन करना, उस चीजों में बिजी है। लेकिन जब वो लाइक यूट्यूब पे आता है तो वो वीडियोस क्या देखता है, वो देखता है प्रैंक की वीडियोस, वो क्या देखता है फनी वीडियोस, वो क्या देखता है कुछ इंफॉर्मेशनल वीडियोस। लाइक इंफॉर्मेशनल तो बहुत रेयर ही देखते हैं मेरे ख्याल से, हम में से ज्यादातर लोग, इट्स ट्रूथ, हमें से ज्यादातर लोग, नॉट इवन अकाउंटेंट, एवरीवन। सो हम कुछ फन से रिलेटेड चीज देखते हैं बिकॉज दिन भर का टू मच स्ट्रेस, जो कि स्ट्रेस नहीं है, ये एक बहाना है आपका। लाइफ में कभी स्ट्रेस नहीं आता है, लेकिन टू मच स्ट्रेस हम कहते हैं, और उसको हम रिलीज करने के लिए हम फनी वीडियो देखते हैं, सो जाते हैं। फिर अचानक हमें कोई कहता है अरे यार खुद का वीडियोस क्यों नहीं बनाते, हमें लगता है अरे यार भैया हमसे प्रैंक ना हो सकता, हमसे कॉमेडी नहीं हो सकती, हमसे मोटिवेशन नहीं हो सकता, करें तो करें क्या। होता क्या एक्चुअली, हम यूट्यूब पे फाइंड आउट नहीं करते। दे हैव अ सेवरल निश। मान लीजिए आप अकाउंट से रिलेटेड है, तो आप क्यों नहीं खुद का अकाउंटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। मान लीजिए आपको घूमना बहुत पसंद है, जब भी आप छुट्टियां बिताते हैं, वीकेंड पे आप हमेशा फ्राइडे बहुत जल्दी निकलते हैं कि भैया 200 किलोमीटर तक ट्रैवल करना है, आसपास चले जाना है, 250 किलोमीटर घूम के आना है। आप जो घूमने जाते हैं, कैप्चर इन योर फोन, कैप्चर ऑन योर कैमरा, जो आपने कैप्चर किया उसको आप यूट्यूब पे सही तरीके से ऑर्गेनाइज वे में डालेंगे तो एक निश बन गया आपका, जो कि है ट्रैवलिंग। बहुत से लोगों को रॉयल एनफील्ड का शौक है, बुलेट पे बैठना और दूर दूर तक जाना, लाइक माउंटेन हिल और ये सारी चीजें। इनफैक्ट मैं खुद अपने ट्यूशन करियर के दौरान में एक एजेंसी से कांटेक्ट किया था मैंने, उन्होंने कहा था 30,000 लूंगा, बुलेट भी आपको मिलेगी, ट्रैवल भी हमारा, सब कुछ हमारा, घुमा फिरा के आगे फिर आपसे बुलेट ले ली जाएगी, 30 से 35 हजार का खर्चा, आज से तकरीबन 6 ईयर्स पहले। मैंने कहा तो बढ़िया है, उस शौक को आप क्यों ना कैमरे में कैच करें। दिस इज योर मोटो ब्लॉगिंग निश। उसके बाद आपको ज्ञान देना बहुत पसंद है, लोगों को हमेशा समझाना, उसको अगर वो परेशान में है तो उसको वहां से बाहर निकालना। व्हाई आर यू नॉट स्टार्ट फॉर सेल्फ हेल्प वीडियोस। आप मोटिवेशनल वीडियोस क्यों नहीं बनाते। जैसे मैंने महात्मा जी टेक्निकल पे क्या किया, मैंने वहां पे स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करना शुरू किया, बिकॉज मेरा निश जॉनर क्या था शुरू में, आई एम अ टीचर। मैं एक टीचर था पहले, और आज भी हूं, खैर आपको भी पढ़ा रहा हूं तो एज ए टीचिंग प्रोफेशन, तरीके अलग है, बट मैं एक टीचर था। तो मैंने स्टूडेंट से जुड़ना शुरू किया, यूट्यूब पे स्टूडेंट्स थे, मैंने उनको बताना शुरू किया कि आप स्टडी कैसे करेंगे, कंसंट्रेशन कैसे करेंगे, फोकस कैसे बना के रखेंगे, मल्टीटास्क नहीं करना है, सिंगल टास्क कैसे करेंगे, आपको इनपुट्स कितना लाना है, आपको उसको फिगर आउट कैसे करना है, इंप्लीमेंट कैसे करना है, शेयर कैसे करना है। क्योंकि एक लाइन सबसे बेस्ट है कि जब आप सीखते हैं और जब तक सिखाएंगे नहीं, कोई भी आपको नॉलेजफुल इंसान नहीं मानेगा, इनफैक्ट आप खुद, कोई वो खुद है। तो दिस इज योर निश। आप मोटिवेशनल कंटेंट बना सकते हैं, बट पहला आपको निश जानना जरूरी है कि आप करते क्या हैं। अगर आप मान लीजिए लाइक बिजनेस कोच हैं, आपको लगता है कि आपने बिजनेस बहुत करा है, धंधा बहुत किया है, हर छोटी छोटी चीजों का, सेल्स का मत्था मारी किया है, ऑपरेशनल में काम किया है, हर चीजों का आपने अपने ऑफिस का पूरा बेड़ा उठा रखा है, तो व्हाई आर यू नॉट स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल। आप खुद
खुद का चैनल स्टार्ट करेंगे, टॉक अबाउट द बिजनेस, सेल्स, इन चीज़ों के बारे में लोगों को बताएंगे, बिकॉज लोग सुनना चाहते हैं। दे हैव अ बिजनेस। अभी हमारा जो सेमिनार होता है जहाँ पे लोग आते हैं कि सर हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करें, सेल्स कैसे बढ़ाएं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग से इम्प्लीमेंट कैसे करें, ये सारी चीज़ें मैं अपने उस कोर्स में बताता हूँ लोगों को, वहाँ पे लाइक जो सेमिनार होता है। सो बेसिकली आप क्यों स्टार्ट नहीं कर सकते इन चीज़ों से? अगर मैं और भी बात करूँ, फनी, आपको लगता है कि आप बहुत फनी हैं, आप स्टैंड अप कॉमेडी क्यों नहीं करते? लाइक जस्ट टेक अ माइक, अभी तो चीज़ें शुरू हुई है, आपको सब सिखाया जाएगा, माइक लिया और फनी चीज़ें बोलना स्टार्ट कर दी कैमरे पे। कई बार होता है कि हम जो बाय ऑफ कैमरा होते हैं वो ऑन कैमरा नहीं हो पाते। कई बार हम ऑफ कैमरा बहुत ज़्यादा फनी होते हैं, ऑन कैमरा हम फनी नहीं हो पाते, बट ये आपको होना पड़ेगा, ये हैबिट बिल्ड करनी पड़ेगी। अगर आपने हैबिट बिल्ड नहीं किया, नहीं हो पाएगा। तो स्टार्ट फॉर लाइक कॉमेडी कंटेंट। कॉमेडी कंटेंट में बहुत सारी चीजें, एक स्टैंड अप कॉमेडियन हो, अगर आप स्टैंड अप कॉमेडियन है कि आपको लगता है कि आप लाइक स्टैंड अप लोगों को हंसा सकते हैं उनकी बातों से, जस्ट लाइक कपिल शर्मा, वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन थे, लोगों को उनकी बातों पे इंस्टेंट ह्यूमर क्रिएट कर देना, इंस्टेंट आप कर सकते हैं। सो उसके बाद है कि भाई ग्रुप कॉमेडी जो अमित भड़ाना करते हैं। अमित भड़ाना में देखा 3-4 लोग होते हैं। कई बार क्या होता है, आपकी बातों से ज्यादा आपके जो प्रॉप्स होते हैं, आउटपुट, उनसे कॉमेडी आती है। जस्ट लाइक केजरीवाल को जब थप्पड़ पड़ा, उसकी थप्पड़ की गूंज हर इंसान के कान में होगी। आई एम टेलिंग यू ट्रूथ, वो जो थप्पड़ की आवाज थी वो किसी ने नहीं सुनी थी, इनफैक्ट वहां के बैठने वाले लोग नहीं। लेकिन जब वीडियो बनाएगी तो चट 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 ये वाला साउंड डाल दिया गया, लोगों को बड़ा हंसी आने लग गया, बड़ा मजा आने लग गया कि बार बार उसको रिकॉल, क्योंकि एक फिटनेस को 3 बार दिखाया गया, एक बार पढ़ा, फिर 2 बार, फिर 3 बार। ये चीजों से ह्यूमर क्रिएट होता है, लोगों को हंसी आती है। कई बार एक्टिविटी, जो कि आपको एडिटिंग सिखाऊंगा इस आगे की वीडियोस में, तो दिस इज द वे जहां पे आप अपना निश चुन सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं और आपको बताऊं, बहुत सारी गर्ल्स हैं जो इस कोर्स को ज्वाइन किया होगा जिन्होंने, वाई नॉट स्टार्ट अ ब्यूटी चैनल। आपको जो अगर लोग कहते हैं यार ये मेकअप पे बहुत पैसे खर्च करती हैं, दिन भर मेकअप करने बैठ जाती है, जिसका भी देखो आपको पसंद है, कोई लोग अरे आपके आईब्रोज ठीक नहीं है, वो ठीक कर देती हूँ, नेल्स ठीक कर देती हूँ, लाइक थोड़ा मेकअप फाउंडेशन लगा देती हूँ, मस्कारा लगा देती हूँ। अगर आप इन चीज़ों पर फोकस करते हैं तो क्यों नहीं आप ब्यूटी चैनल शुरू कर सकते हैं? वाई आर यू नॉट स्टार्ट? आप ब्यूटी पे काम कर सकते हैं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपके रूट्स से आ रहा है। रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर आपको खाना बनाने का बहुत अच्छा शौक है, कुकिंग, तो आप कुकिंग का चैनल क्यों नहीं स्टार्ट करते? दिस इज योर निश। कुकिंग में आपने देखा होगा निशा मधुलिकर हैं, ये सब में लाइक जो सबसे नंबर 1 चैनल रहा इंडिया में, उन्होंने वेज पे काम किया। उसके बाद कविता किचन कितनी पॉपुलर है, उन्होंने क्या किया, नॉनवेज उन्होंने उस पर ही फोकस कर दिया, उन्होंने पूरी ऑडियंस ले ली। दे हैव सो मेनी इंडियाज चैनल। आप ट्रैवल ब्लॉग में अगर मैं शुरू से बात करूं, लाइक जसविंदर, मेरे कितने अच्छे जीएस फिल्म, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, उनका चैनल देखिए। उसके बाद लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग, बहुत से लोगों को लगता है कि यार वो अपनी जिंदगी में बहुत इधर उधर दोस्त यार एनी टाइम बहुत बिजी रहते हैं, मतलब वो पानी भी पीते हैं तो चुटकी बजाते हुए पानी पीते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी दे हैव लॉट्स, बिकॉज एक एक्टर में हमेशा एक्टिविटी होनी चाहिए। तो आप क्यों नहीं लाइक डेली लाइफ ब्लॉग शुरू कर सकते हैं? मुंबई का निखिल को देख सकते हैं, जट प्रभजोत को देख सकते हैं। दे हैव सो मेनी यूट्यूबर्स जो इस टाइप का काम कर रहे हैं। आप क्यों नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं इन चीजों पे? निश बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझना पड़ेगा आपके रूट्स से, आपके रूट्स कहां से हैं। फैशन, बहुत सारी लड़कियां इंस्टाग्राम पे फोटोज डालती हैं। जब आप इंस्टाग्राम पे फोटो डालती हैं कुछ लाइक गाउन पहन के या समथिंग, कुछ भी, एवरीथिंग, उसके बारे में आप 2 मिनट कैमरे के सामने क्यों नहीं बोल सकते? उससे इम्पैक्ट क्या होगा मेरे दोस्त? इम्पैक्ट ये होगा जब आप when you recognize, जब आप नोटिसेबल होने लगेंगे, तब सेम ब्रांड आपको कांटेक्ट करता है, सेम कंपनीज आपको कांटेक्ट करती है और दे गिव मी लॉट। यूट्यूब पे जब आप वीडियो बनाएंगे आपको एडसेंस से रेवेन्यू आएगा, बट उसके बाद जो स्पॉन्सरशिप अमाउंट है, दे गिव मी ह्यूज, वहां पे बहुत ज्यादा आपको पैसा मिलता है। तो निश सबसे बड़ी चीज है, निश आपको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद एक सेल्फ ब्रांडिंग करने जा रहे हैं, आप अपने आप को एक ब्रांड ट्रीट कराने जा रहे हैं। तो जब भी कोई चीज आप शुरुआत करते हैं, लोग आपको उससे रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे मैं था, जब मैंने महात्मा जी टेक्निकल स्टार्ट किया, लोगों ने कहा कि ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो मैंने कहा अगर मैं लोगों को यूट्यूब के बारे में सिखाने लगूंगा तो लोग कहेंगे अरे यार ये कुछ भी कर लेगा। सो मैंने आज से 2.5 साल पहले, तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, सॉरी नॉट 2.5, आई थिंक वीडियो देखते देखते 2.5 साल हो जाएगा, 2 इयर्स हो गए, और मैंने वीमेक क्रिएटर शुरू किया। लोगों को वहां से टीचिंग देना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया कि कैसे यूट्यूब पे काम करना है, वीडियो मार्केटिंग कैसे काम करती है। उस टाइम वीडियो मार्केटिंग लोग बात तक नहीं करते थे जब मैंने चीजों पे बात उठाई थी। आप सोचिए,
बात तक नहीं करते थे लोग वीडियो मार्केटिंग। मैंने इवेंट्स करे, यूट्यूबर्स को बुलाया, 800 यूट्यूबर्स को भोपाल में, दिल्ली में, कलकत्ता में, लाइक जयपुर में, सॉरी जयपुर नहीं था अपना, वो रायपुर था, रायपुर में इंडोर स्टेडियम में, जहां मैं और टेक्निकल गुरुजी साथ थे। तो इतने लोगों को बुलाया गया, क्यों? क्योंकि आपको निश पहचानना बहुत जरूरी है। आज लोग मुझे एक यूट्यूब ट्रेनर, वीडियो मार्केटिंग ट्रेनर, सोशल मीडिया मार्केटिंग ट्रेनर और साथ में एक मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं, बिकॉज वी हैव बिल्ड समथिंग माय ओन एंटिटी। मैंने महात्मा जी टेक्निकल वी मेक क्रिएटर से एक सेल्फ ब्रांड क्रिएट करी, जो कि आपको करना है। तो सबसे पहले फिगर आउट करना है कि आपको एक्चुअली में क्या करना है। तो दीज आर द निश जहां पे आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग फिटनेस पे काम करते हैं, हेल्थ एंड बिजनेस, कितना बड़ा बिजनेस है, इंडस्ट्री है ये। अगर आप एक ट्रेनर हैं, आप चाहते हैं कि आप क्यों नहीं वीडियोस बना के लोगों को ट्रेन करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम टिकटॉक, स्टार्ट फ्रॉम लाइक इंस्टाग्राम, आईजीटीवी, स्टार्ट फ्रॉम यूट्यूब। इसके बाद आपको स्पॉन्सर मिलते हैं, बिकॉज बहुत सारी आजकल तो वैसे भी जिम, फिटनेस प्रोडक्ट्स और ये सप्लीमेंट्स इतने आ गए हैं, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड्स है। क्यों नहीं स्टार्ट करते फिटनेस से रिलेटेड चैनल्स आप यहाँ पे, क्योंकि ये आपके बिजनेस को भी बूस्ट करेगा। मान लीजिए आपका खुद का एक फिटनेस से रिलेटेड जिम है, आप जिम पे जब आप लोकली जब आप एड्स करते हैं वीडियोस, पहले आप लोगों को ज्ञान देना शुरू करिए, क्योंकि आपको ऑनलाइन बिजनेस मिलने लगेगा। उसके बाद आपके जिम में लोग आने लगेंगे बहुत दूर दूर से। कई लोग पैकेज लेके आते हैं, ये भी 3 महीने का ट्रेनिंग कैंप है, मैं जाके इस प्लेस पे रहता हूँ और 3 महीने ये काम करता हूँ, बिकॉज हेल्थ। आजकल लोग हेल्थ के बारे में मोर सीरियस हो गए। आप जिम में जाके देखिए कितने कितने पैसे लोग वहां पे देते हैं, फिर भी जिम नहीं जाते, पैसे जरूर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप फिटनेस से रिलेटेड लाइक खुद का जिम से रिलेटेड प्रोडक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, ये चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। फिटनेस से रिलेटेड अगर आप योगा इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, वो चीज शुरू कर सकते हैं। एंड देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स। अगर आप उस फील्ड से हैं, अगर आपका माइंडसेट है, आप वो चीज कर सकते हैं। उसके बाद है टेक में आपने देखा होगा, देयर आर सो मेनी गैजेट्स रिव्यू। टेक्निकल गुरुजी, शर्मा जी टेक्निकल, जो मेरे काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं, आपने देखा होगा, इन्होंने आज कितना बड़ा मुकाम अचीव कर लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ डब्बा खोला, इसमें ये दिस ना फोन बनाना भी नहीं आता, और दे आर अ टेक गुरुज। मैं गलत नहीं बोल रहा, पर दिस इज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। आपको करना पड़ेगा इस चीज के बारे में। रिव्यूज 20 फोन लेके हाथ में चलते हैं। तो अगर आपको मोबाइल फोन में इंटरेस्ट है, टेक में इंटरेस्ट है, तो स्टार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स। आपको इन चीजों से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे, वहीं पे आप उन चीजों पे रह जाएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को गेम में बहुत इंटरेस्ट है, पबजी हो गया, या दे हैव सो मेनी गेम्स। क्यों नहीं आप स्टार्ट करते गेमिंग चैनल्स? गेम खेलते रहिए, रिकॉर्ड उसको यूट्यूब पे पब्लिश करिए। थोड़ी बहुत गाली बकचोदी चल रही है, लोग, पीपल आर इंटरेस्टेड। गाली कॉमन है भाई, कौन नहीं दे रहा? आप दे रहे हो, फैमिली के सामने दे रहे हो, हम दे रहे हैं, और बाद में बड़े ज्ञानी बन रहे हैं। लोगों को जो पसंद है वो परोसिए, नहीं तो फिर आपसे खाना कोई नहीं खाएगा। दिस इज अ रियलिटी। गेमिंग चैनल है, जाइए। आप गाली देना पसंद नहीं करते, मत दीजिए, बट आप देते हैं तो वहां भी मत छुपाइए, बिकॉज पब्लिक वही चाह रही है आपसे। गेमिंग चैनल शुरू कर सकते हैं, गेमिंग चैनल शुरू करिए, जो इंटरेस्ट है उस पर काम करिए। अब मैं बात करता हूँ स्पोर्ट्स की। बहुत से लोग क्रिकेट की कोचिंग देते हैं, उन्होंने अपनी एकेडमिक में बहुत ज्यादा लोग भर लिए हैं। आई एम टेलिंग यू, वीडियोस बना बना के। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है, लाइक बैंगलोर में रहते हैं। मोबाइल फोन्स, लाइक दे हैव अ स्टार्ट फ्रॉम बिजनेस, लाइक मोबाइल से शुरू किया, और छोटी छोटी वीडियोस बना के कई, हर महीने के 2, 3, 4, 5, 10 लोग उनके ऐसे आ जाते हैं जो वीडियोस देख के आते हैं उनके पास कि हम आपसे सीखना चाहते हैं। तो आप इन चीजों की शुरुआत ऐसे क्यों नहीं कर सकते? तो दिस इज अ वे जहां पे आप निश चुन सकते हैं। तो सब कुछ फंडामेंटल्स है जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको नो योर सेल्फ, आपको अपने आप को जानना होगा कि आप आखिर हैं क्या। आपको खुद को नहीं पता है कि आप क्या हैं, तो कभी आप निश फाइंड नहीं कर सकते। सेकंड चीज, आप कोई चीज कर रहे हैं और आपके अंदर एक हॉबी थी, एक टैलेंट था कि मुझे ये चीज लाइफ में करनी थी, और आप दुनिया के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो आप उस चीजों में अपने आप को बिल्ड करिए और उस जॉनर में चले जाइए। बहुत से लोगों को कॉमेडी, ट्रैवल, लाइक लाइफस्टाइल, फैशन, इन चीजों का शौक है। स्टार्ट फ्रॉम दिस। स्टार्ट करने में क्या जाता है, करना शुरू करिए, इन चीजों शुरू कर सकते हैं। एंड थर्ड, जब आप इन चीजों में फोकस कर जाते हैं, स्टार्ट नोटिसिंग दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस फील्ड। मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे कॉमेडी करनी है, मुझे एक ह्यूमर क्रिएट करना है, लाइक स्टैंड अप कॉमेडियन कौन है? अभिषेक उपमन्यु, राजदीप है। ऐसे लोगों को देखना शुरू करिए कि कैसे ह्यूमर क्रिएट करते हैं। तो इन चीजों को जब आप फोकस करेंगे, इन लोगों से मिलेंगे, अगर आप इनके शोज में जाते हैं, आपने एक कहावत सुनी होगी, आजकल बहुत से लोग ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दबा के बेच रहे हैं। क्या?
5 लोगों के इंटरव्यू कर लिए, डिजिटल मार्केटर से मिलके सेल्फी ले लिया, कोर्स बेचना शुरू कर दिया। कमाल है भाई, जनता पागल थोड़ी है यार, लोग अवेयर हैं कि क्या कर रहे हैं। मैं जब नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में लोगों को डंडा दे के रखता हूं, क्योंकि वहां पे दिन दिन भर चीजों में मेहनत होती है, वहां पे लोगों को काम किया जाता है हर एक स्टूडेंट पे। क्यों नहीं करोगे तुम काम? करना पड़ेगा तुम्हें इन चीजों पे। अगर तुमने इतना चीज इन्वेस्ट किया है तो तुम्हें वो चीज बननी पड़ेगी। तुम्हें यूट्यूबर बनना है, तुम्हें एक डिजिटल मार्केटर बनना है, लाइक वीडियो मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्योंकि इम्पैक्टफुल चीजें ही हैं। अगर आप पैसा लगा के पैसा बना रहे हो तो क्या बुरा है। आज मैं जीरो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपना के 1 करोड़ रुपए कमा लेता हूं। वहीं पे मैं 20 लाख रुपए लगा के, कोई पर्सन जिसकी मार्केट में वैल्यू नहीं है, 20 लाख लगा के उसने 1 करोड़ रुपए कमाया, तो क्या बुरा है? 80 लाख कमाए है भाई उसने। दिस इज द गेम। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आती, क्विट, छोड़ दो यार, मत बनाओ चैनल, मत करो ये वीडियो मार्केटिंग। क्यों करना, क्या जरूरी है? बहुत से बिजनेसमैन हैं, हम में से ज्यादातर लोग ऑफलाइन परेशान रहते हैं कि अरे भैया हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, ठप पड़ गया, काम नहीं हो रहा, कोरोना वायरस आ गया, ये वायरस आ गया, मोदी जी ने रिसेशन करवा दिया, फलना करा, ढमका करा, 10 चीजों पे हम वहां पे बात करते हैं। बट इफ यू आर बिकम अ डिजिटल, आपके पास सेवलर ऑप्शंस हैं। आपका मार्केट बहुत बड़ा है, इतना बड़ा मार्केट है, जितना चाहे उतना कैप्चर करो, फिर भी कम पड़ जाता है। तो व्हाई आर यू नॉट स्टार्ट फ्रॉम दिस? इन चीजों से शुरुआत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब आपको सिर्फ ये करना है इस वीडियो के बाद जो मैं आपको टास्क दे रहा हूं, क्योंकि विदाउट टास्क आप इन चीजों में आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे, उस पे पहले आप अपनी हॉबी के 10 लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद जब आप 10 लिस्ट बनाने के बाद आप कट करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज है वो मैं बहुत कम कर पाता हूं। कट करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। लास्ट के जो 2 बचेंगे उसमें कम से कम 2 दिन इन्वेस्ट करिए कि 2 दिन मैं लगा रहा हूं और क्या वाकई कौन सा बेस्ट है जो मैं करूंगा, या एक बार ट्राई करके देखिए और जो बेस्ट हो उस पे लग जाइए और फिर रुकना नहीं है। दिस इज योर नीश, दिस इज योर निश। तो इस तरीके से आप निश फाइंड करेंगे। बहुत इंपैक्टफुल चीजें हैं, कैसे सीरीज पे काम करना है वो आगे की वीडियोस में मैं बताऊंगा। आई एम श्योर आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से काम करना है। बहुत जरूरी है, मैं लाइव क्लासेस अपने नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में लेता हूँ। कई बच्चे सवाल पूछते हैं, सर किसी का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स ले लिया, घर बैठा रहता हूँ कच्चे बनियान में, हेलो, और वो सामने वाला टाई वाई कोट बेल्ट में एकदम शूट पाके एकदम बता रहा होता है और मैं कच्चे बनियान में बैठ के सर का कोट देख रहा हूँ, कैसे सीखूंगा? दिस इज नॉट पॉसिबल। जब तक लाइव क्लासेस ना मिले, आप ना मिलो लोगों से, ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज द वे जो मैं चीजें क्रिएट कर रहा हूं। अभी मैं चाहता हूं कि पहले आप इन बिगिनर से शुरू करें। ये जब कोर्स कर ले, वाकई आपको अच्छा लगे तो स्विच करिए आगे, बिकॉज हम सेल्फ डेवलपमेंट पे काम नहीं करते, हम अपने ऊपर पैसा खर्च नहीं करते। जब तक हम अपने ऊपर पैसा खर्च नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। दोस्त, दिस इज अ रियलिटी। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, ये हकीकत है। आप भी जब आगे बिजनेस करने जाएंगे, फ्री में किसी को देंगे, कोई उसकी कदर नहीं करेगा। जस्ट टेक इट अ मनी। कहते हैं किसी को अगर आशीर्वाद भी दो तो उससे कुछ पैसे जरूर ले लिया। और पंडित जी क्या करते हैं, जब हम आशीर्वाद लेते हैं तो पंडित जी का आशीर्वाद याद रहता है, अरे पंडित जी से आशीर्वाद लेने, बिकॉज अरे भैया वहां पैसे भी देने पड़ते हैं, भाई 50, 5, 2 रुपए, तो तब वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें से ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं मेरे दोस्त। तो इन चीजों को आपको समझना है कि किस तरीके से आप काम करेंगे, और आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा कि आप अपनी निश कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को देख के बार बार रिपीट करिए, बार बार देखिए और नोटबुक में अपना निश चुनिए, और मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे DM करके हमेशा मुझे अपडेट करते रहिए कि हाँ सर इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि स्क्रिप्टिंग कैसे करें। वीडियो की स्क्रिप्टिंग, भैया लिख देते हैं पूरा पैरा, पूरी किताब भर लेते हैं, नीचे देखेंगे कि कैमरे को देखेंगे, अरे क्या बोलना है, मैं जानता हूं कि तुम इधर, हेलो दोस्तों, क्या कैसे करेंगे इस सिचुएशंस को, कैसे हैंडल करेंगे? बहुत आसान है, बहुत आसान है। कुछ फंडामेंटल्स को ध्यान रखना है। सबसे पहले बेसिक चीजों को समझते हैं। जो बेसिक चीज क्या है कि जब भी आप एक वीडियो बनाने की सोचते हैं तो स्टार्ट 2 वेज। फर्स्ट वॉइस ओवर, सेकेंड कैमरा। जब आप वॉइस ओवर होते हैं तो चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं, लेकिन उसकी अलग चैलेंजेस है। आसान क्या है मैं आपको बता देता हूं। वॉइस ओवर के केस में, वॉइस ओवर के केस में यह आसान है कि आप लिखने पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि चाहे आप कितना भी लिख लें आपको पढ़ के ही बोलना है, तो वो चीज आसान है, कोई चीज पढ़ के बोलना। क्योंकि जब आप पढ़ के कोई चीज बोलते हैं उसमें आप नंबर ऑफ टेक्स ले सकते हैं। जब आप वॉइस ओवर करते हैं उसमें हजारों भी टेक हो जाए, उसको कट करने में सामने वाले को पता नहीं चलता कि इसने 1000 टेक्स लिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
उसमें आप अपनी पर्सनैलिटी का ख्याल नहीं रखेंगे। अगर आप चड्डी बनियान इधर उधर, हालत खराब है, देखो आपने देखा रेडियो जॉकी को तो भालू बन के बैठे रहते हैं, कच्चे अच्छे में घुमा ऑफिस में पहुंच जाते हैं। दिस इज अ वे। अगर आपको इस लाइफस्टाइल जीनी है, ज्यादा कुछ बन ठन के नहीं रहना, लाइफ को चिल करना है, अपनी जिंदगी जीनी है, तो आप वॉइस ओवर से स्टार्ट कर सकते हैं। वहां पे स्क्रिप्टिंग की, जैसे मैंने कंटेंट बताया, कंटेंट कैसे लिखना है, स्क्रिप्टिंग में दिक्कत नहीं आएगी। आप नॉर्मल अपने लैंग्वेज में उसको लिख सकते हैं और सेम उसको भी में पढ़ सकते हैं। कितना अच्छा बनाना है वो कंटेंट वाले टॉपिक में बता चुका हूँ। ये चीज़ है सबसे बड़ी। लेकिन इसका एक रूमर चैलेंजेस ये है, रूमर ही कह सकता हूँ, बिकॉज इसमें आपकी ना पर्सनल ब्रांडिंग नहीं बनती, सेल्फ ब्रांडिंग बिल्ड नहीं होती। लोग आपको आवाज़ से आपको जानते हैं। रेडियो जॉकी को हम सुनते हैं और उसके हम एक छवि बना लेते हैं कि बंदा ऐसा होगा, लेकिन शकल से जब दिखता है कैसा बंदा है, ऐसी शक्ल का है, इतनी अच्छी आवाज़ थी इसकी, ऐसी शक्ल है इसकी। दिस इज अ वे। तो एक्चुअली उसमें पर्सनल ब्रांडिंग, एक आपका पूरा जो ऑल ओवर प्रेजेंटेशन है, सेल्फ वे, वो नहीं दिख पाता। तो वहां पे वॉइस ओवर में वो चीज थम जाती है। बट ऐसा नहीं कि वो चीज बुरी है। हाँ, कुछ लोगों को नहीं दिखना है, कुछ लोगों को भाई आवाज में आना है। दिस इज अ वे। जब मैंने क्या किया था महात्मा जी टेक्निकल पे, मैंने शुरू में वॉइस ओवर स्टार्ट किया, आवाज से लेके आ। बट मैं एज अ टीचर था, लोगों को पढ़ाता था ऑफलाइन, तो मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैं कैमरे पे भी आ गया। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में फियर हुआ, दिक्कत हुई, लेकिन इस चीज को करता रहा और वो चीजें चलती रही, कोई प्रॉब्लम आगे नहीं आई। सो इसी तरीके से अगर आप भी इन चीजों पे करेंगे तो वॉइस ओवर का कंटेंट बहुत इजीली हो जाएगा। बट कुछ फंडामेंटल्स है जो दोनों को ध्यान रखने, चाहे वॉइस ओवर वाला हो चाहे कैमरे वाला हो। जैसे पहला, इंट्रो एंड आउट्रो। तो किसी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बोलना होगा कि हेलो एवरीवन, मैं हूं अमरेश, अ बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर एंड वीडियो मार्केटर। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं ये चीजें। एंड नेवर स्टार्ट लेट। किसी भी वीडियो को, चाहे आप कैमरे पे हो या वॉइस ओवर में हो, स्टार्ट करने से पहले जो उसका कंटेंट वाला पार्ट है उसको कभी लेट मत करना मेरे भाई, भूल के भी। पीपल आर गोइंग, कोई प्रवचन सुनने नहीं आया, सब भाग जाएंगे वहां से उठ के। सो अल्टीमेटली वहां पे आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी है कि भैया नेवर स्टार्ट लेट। तो इंट्रो स्टार्ट हुआ, कंटेंट पार्ट शुरू हुआ, कंटेंट पॉइंट्स के बुलेट पॉइंट बनाने के। आज की इस वीडियो में आपको इन पॉइंट्स पे बात करने वाला हूं। भले वो कितना 1 घंटे का वीडियो चलेगा, कोई इशू नहीं है, उस पर बात कर सकते हैं। उसके बाद आउट्रो, जो एंड में आप बात करते हैं, आउट्रो बड़ा एक इंप्रेसिव होना चाहिए कि दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, कि आपको वीडियो वाकई अच्छा लगा, ये लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को हेल्प कर सकता है, जिस भी रिलेटेड हो, या फिर कॉमेडी हो तो क्या कुछ लोग उदास हैं उनको ये हेल्प आउट कर सकता है, तो प्लीज अपने व्हाट्सएप पे जाइए, इसका लिंक को उसके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। शेयर करने से क्या होगा, उसके जीवन में खुशहाल आएगी और वो आपको थैंक यू कहेगा, और कहीं ना कहीं इससे मेरा भी छोटा सा जो मैसेज है वो लोगों तक मिल जाएगा। जब ऐसी बातें आप रिपीट करते हैं, और एक बात खासकर एट द एंड ऑफ द शाउट आउट देना बिल्कुल मत भूलिए कि कैसा लगा ये वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा, जो आपको डाउट्स है उसमें मुझे लिखिए, कोई सवाल है वो लिखिए। अच्छा लगा है शेयर जरूर करिए और लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। ऐसी बातें आप रिपीट करते हैं, चीजें बढ़ती हैं। एंड पीपल आर कनेक्टिंग विद योर कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये वर्ड्स आपको कनेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं उसके साथ। जब ये चीज कनेक्ट होती है तो आपका चैनल ग्रो होता है, चैनल ग्रो होता है तो ऑब्वियसली सारी चीजें ग्रो होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको शेयर करने वाला हूं वो ये है कि जब आप कैमरे पे वीडियो बना रहे हो तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कैमरे पे बनाते वक्त आपको पैराग्राफ में बनाना। मान लीजिए कंटेंट बहुत बड़ा है तो आपको पैराग्राफ ले लेने हैं, 4 लाइंस के पैराग्राफ। 1-2 बार, पहले तो एक बार पूरा कंटेंट पढ़ लीजिए, फिर पैराग्राफ वाइज एक बार जस्ट गो थ्रू करिए एंड देन वीडियो पे बोलिए। हर 3-3 मिनट बाद टेक होगा भी तो चल सकता है। अगर आप अपने आप को और ज्यादा स्किल्ड करना चाहते हैं तो बुलेट पॉइंट्स, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स। जैसे टुडे इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट कंसिस्टेंसी। नंबर 1 कंसिस्टेंसी, उसके बारे में आप बात करिए। फिर उसके बाद आपने बात की कि आप फोकस, फिर फोकस के बारे में बात करिए। मतलब एक बुलेट पॉइंट्स लिए, उसके बारे में आप खुद एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपकी खुद की ऑल ओवर पर्सनैलिटी ग्रो होती है, जिसके बाद आप सेमिनार्स कर सकते हो, वर्कशॉप्स ले सकते हो। देयर आर सो मेनी चीजें जो लोग कर रहे हैं और आप कर सकते हो। क्योंकि अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो यू नेवर ग्रो। अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका इज फोकसिंग मोर ओवर लाइक सेमिनार। हम अल्टीमेटली अमेरिका को 10 साल पीछे फॉलो करते हैं। अब अमेरिका में वीडियो कंटेंट बिल्कुल ब्लास्ट हो चुका है, लेकिन हमें तो यही करना पड़ेगा। अब वहां मैसेजेस चल रहे हैं, पूछो आप, लोग मैसेजेस करवा रहे हैं, गैरी वी और ये ग्रैंड कार्ड, टोनी रॉबिन्स क्या कर रहे हैं, मैसेजेस करवा रहे हैं। क्यों? पहले मैसेजेस बहुत आते थे, व्हाट्सएप कम आते थे।
और अब व्हाट्सएप ज्यादा आते हैं और मैसेजेस कम आते हैं, तो लोगों को मैसेज में ज्यादा इंटरेस्ट है। दिस इज द रियलिटी, बट उस पर बात नहीं कर रहे, आज हम बात कर रहे हैं स्क्रिप्टिंग लिखने की। तो इन चीजों को आपको फोकस करना है। कभी भी वीडियो को एंड करने के लिए जल्दी मत करिए, कभी भी वीडियो को एंड करने के लिए जल्दी मत करिए। हमें से ज्यादा लोग तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। क्या चल रहा है भाई, मजाक थोड़ी चल रहा है भाई, यूट्यूब पे पैसे थोड़ी लग रहे हैं ज्यादा मिनट डालने के, या फिर 5-10 घंटे हो गए वीडियो बनाते बनाते सर दर्द हो रहा है। नहीं, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। वीडियो को एंड करने में कभी भी देर मत करिए। कोई पर्सन अगर आपको 1 मिनट से 0 से सुनता हुआ आ रहा है और वो आपको 15वें मिनट में सुन रहा है, तो यहां पे जल्दी किस बात की? इसका मतलब वो आपके स्टाइल को फॉलो कर रहा है, वो आपके कल्चर को फॉलो कर रहा है, वो आपके द वे ऑफ टॉकिंग को फॉलो कर रहा है, वो आपको फॉलो कर रहा है। अगर इस चीज को आप नहीं समझेंगे तो फिर वो कंटेंट वो भाग जाएगा, बोलेगा अरे सर ने क्या कर दिया, एंड कैसे हुआ। हम मोस्ट ऑफ द लोग जब फिल्म देखने जाते हैं तो क्या कहते हैं, इस फिल्म की एंडिंग समझ नहीं आई। क्यों नहीं आई समझ में? एंड में पता नहीं क्या कुछ हो गया, इंटरवल के बाद पता नहीं कैसा फिल्म क्लाइमेक्स में क्या ले गए। ये चीज समझनी पड़ेगी आपको, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइक, अब खुशी की बात कह दूं कि देखिए नोटिफिकेशंस आती रहती है कि भाई पेमेंट्स आ गई, बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे मेल्स आपको दिखते हो कि पेमेंट्स आ गई, पेमेंट्स आ गई, बहुत अच्छा लगता है। आप खुद क्यों नहीं कर पा रहे, चीजें करनी पड़ेंगी। तो कंटेंट को इस तरीके से स्क्रिप्टिंग करिए। मैं सजेस्ट करूंगा स्टार्ट फ्रॉम वॉइस ओवर और कैमरा, दोनों से आप कर सकते हैं। आपका निश क्लियर होना चाहिए, जो मैंने सबसे पहली वीडियो में कहा था, कंटेंट कैसे बनाना है, स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है। तो इन चीजों को अगर आप समझ लेंगे सही तरीके से तो आप वो चीज अचीव कर पाएंगे। एंड आई एम श्योर कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है अपने वीडियो की। दोस्त, दिस इज अ टाइम, 2020 है, अभी यही समय है कुछ अचीव करने का, कुछ बनने का डिजिटल वर्ल्ड में। अगर आप नहीं अचीव कर पाए, कुछ नहीं पकड़ पाए, तो बहुत कुछ छूट जाएगा। बिकॉज सो मेनी पीपल्स आर रनिंग सो फास्ट, बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? क्या आपने इस कोर्स की बाकी वीडियो से कुछ लर्निंग्स ली, कुछ इंप्लीमेंट किया? नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ये सवाल है मेरा। इसमें भी मैं आपको दे रहा हूं कि जो आप कंटेंट लिख रहे हैं उसकी जांच पड़ताल करिए स्क्रिप्टिंग से। ये टास्क है आपका, होमवर्क है, दिस इज होमवर्क करिए। और जो होमवर्क हो जाए तो मुझे डीएम करिएगा मेरे इंस्टाग्राम पे कि हाँ सर ये चीजें इस तरीके से हो रही है, एंड आई एम श्योर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपको बताने वाला हूं कंटेंट की स्ट्रैटेजी, कि कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है और कैसे आप एक गुड कंटेंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बताता हूं, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रिंसिपल्स बताऊंगा। वो प्रिंसिपल्स कुछ ऐसे हैं जो स्टार्ट होते हैं IPSQEV। द नंबर 1 इज I फॉर इंफॉर्मेशन। किसी भी कंटेंट को जब आप बनाते हो ना, तो उसका एक मोटो ये होना चाहिए कि जो वैल्यूज मैं डिलीवर कर रहा हूं, क्या वो वाकई इंफॉर्मेटिव है या नहीं है। क्योंकि विदाउट इंफॉर्मेटिव कंटेंट सामने वाले को, जो यूजर्स आपका बैठा हुआ है, उसको इंटरेस्टिंग नहीं आएगा। बिकॉज हम हमेशा किसको टारगेट करते हैं? एक साउंड माइंड यूजर को, जो वाकई सब कुछ जानता है और कुछ सीखने आपकी वीडियो से आया है। क्या उसे वो चीज मिलेगी? तो हमेशा आप अपनी वीडियो में आई वाला फैक्टर जो है इंफॉर्मेशन, ये ऑलवेज पुट करेंगे। कैसे करना है वो स्क्रिप्टिंग में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में कंटेंट की बात कर रहे हैं तो आई एम श्योर आप इस चीज को समझेंगे कि हमेशा इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। P इज अ पॉइंट ऑफ व्यू। किसी भी कंटेंट का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जैसे मान लीजिए जब आप एक मीटिंग करते हैं, उसका एक एजेंडा होता है। जब 5 लोग बैठ के मीटिंग में डिस्कस करते हैं तो MOM बनता है कि भाई मीटिंग ऑफ का एजेंडा क्या है, कि इस मीटिंग में हमने डिस्कस किया क्या। अल्टीमेटली उस मीटिंग में 5 से 7 बातें या 10 बातें 20 बातें डिस्कस हुई होंगी, लेकिन अल्टीमेटली मीटिंग का एक सेंटर गोल होगा कि हम इस मुद्दे पे बात करेंगे। तो पॉइंट ऑफ व्यू, P जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंटेंट में। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, चाहे वो लाइक कॉमेडी कंटेंट हो, बिकॉज कॉमेडी कंटेंट में भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर एक ह्यूमर क्रिएट किया जाता है 5-7 मिनट की वीडियोस बनाते वक्त, तो हमेशा ये बात का ध्यान रखा जाता है कि भाई ये डिनोट किस चीज को करेगा। कई बार बच्चों को डिनोट करता है कि पेरेंट्स के साथ जुलना, कई बार लाइक ओपन माइंडेड होना, कई बार बहुत सी चीजें। पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एक कंटेंट में डालने से पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। एंड द थर्ड वन इज S इज अ सिचुएशंस। जब आप किसी वीडियो में कंटेंट फॉर्म बना रहे होते हैं, चाहे वो रिटन में हो या किसी भी तरीके से हो, तो बहुत सारे एस्पेक्ट पे काम आता है। क्या काम आता है कि सिचुएशंस क्या है। मान लीजिए अगर आप उस वीडियो में कुछ सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मान लीजिए आप एक टीचर हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं,
अब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चलो बच्चों आज के इस वीडियो में इस सवाल, देखिए नॉर्मल ऐसे तो कोई नहीं करता, हेलो हेलो ऐसे कोई नहीं पढ़ाता, बट दिस इज अ फोकस। बोर्ड आया, ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अच्छा इसका सवाल क्या है, अच्छा ये इसका सवाल। ऐसे में सामने वाला सिचुएशंस को इंटरेस्टिंग नहीं बना पाएगा। ऑलवेज लाइक अ फन। मैंने 12 साल क्लासेस पढ़ाई हैं, मुझे रिकॉर्ड है कि मैं ट्रायल क्लासेस 2 साल के बाद कभी ट्रेन होके नहीं जाता था। मुझे पता था मेरा बेस्ट जाएगा, जाते ही एक स्माइल पास करना। क्या नाम है आपका? मैंने सर रोहित राइट। हर बच्चा कभी नहीं चाहता कि टीचर आए, हाँ भाई ये सवाल करके दिखाओ, नहीं, उस टाइम आप बैठिए, कोई डाउट है आपका किसी चैप्टर में? अगर वो बच्चा स्मार्ट है तो आपको टेस्ट करेगा, हाँ सर मुझे इस सवाल पे डाउट है, लाओ उसको डिटेल में डिटेल्ड करो। क्यों? इसके लिए डिटेल तब होगी जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। तो नॉलेज बहुत जरूरी है, इंफॉर्मेटिव नॉलेज होनी चाहिए, तब आप सिचुएशंस को बांध पाएंगे। वीडियो भी सेम ऐसा कंटेंट है, जो कैमरे के पीछे लोग बैठे हैं या आप हो, ये सिचुएशंस को फील करना चाहते हैं। अगर वो सिचुएशंस नहीं मिलेगी, वो एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, बच्चा छोड़ के चला जाएगा। ट्रायल क्लास में बच्चा क्या बोलता है कि मम्मी इस टीचर से मेरे को नहीं पढ़ना है। हमारे साथ कभी नहीं होता था ऐसा। आई एम वेरी प्राउड माई सेल्फ कि मैंने बहुत शिद्दत से 11th-12th को अकाउंट्स पढ़ाता था, लाइक दैट 10 ईयर्स हो गए पढ़ाते पढ़ाते। सो वो चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। सो दिस इज अ वे कि आपको सिचुएशंस क्रिएट करना है, हमेशा फन। कोई भी चीज गलती हो, सॉरी दोस्त, आपको समझ आ रहा है ना, सॉरी बोल के समझ आ रहा है ना, सामने वाले को लगता है यार इतनी रिस्पेक्ट दे रहा भाई, टीचर बढ़िया है। किसी भी चीज को, किसी का माइंडसेट नहीं बदल सकते, लेकिन उसको आपका ट्रैक पे ला सकते हैं, तो वो है सिचुएशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने ये चीज करी। एंड द नेक्स्ट इज क्यू इज अ क्वेश्चनेयर। किसी भी वीडियो के कॉन्ट्रैक्शन में अगर क्वेश्चनेयर नहीं है, सवाल नहीं है, तो सामने वाला उस पर दिमाग नहीं लगाता, वो सिर्फ सुनता चला जाता है। लेकिन उस सिचुएशंस को आपको क्वेश्चनेयर बनाना है, जिससे वो भी इंटरेक्ट करें उस चीजों पे। हर बार आपको सवाल डालना है, कुछ ना कुछ। लाइक आपको अगर आप मोटिवेशनल स्टोरी बना रहे हो, तो स्टोरी में ऐसा एक क्विज होना चाहिए कि सामने वाले के दिमाग को हिट करे कि ऐसा ऐसा क्या था जो मुझे बोलना है। दिस इज अ वे कि आप अपने कंटेंट को बहुत ज्यादा इंप्रूव बना सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, जो सबसे वैल्यूएशन है वो मेरे लिए है वी फॉर वैल्यूएशन। एट द एंड ऑफ द कंप्लीट पैकेज का एक वैल्यू क्या मिला। अगर आप अपनी खुद की वीडियोस देखते हैं तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको क्या सीखने को मिला, इसका एक समरी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। विदाउट समरी आप किसी वीडियो को एंड रैप अप नहीं कर सकते। आपको एंड में आके बताना पड़ेगा कि दोस्तों आज हमने इस वीडियो में ये चीजें आपको सिखलाई। आई एम श्योर ये एक कंटेंट की स्ट्रैटेजी है जो आपको बनानी पड़ेगी, जिससे आप समझेंगे। एंड आई एम श्योर कि लोग आपको उस कंटेंट के लिए जाने जाएंगे, बार बार वो आपको सुनने आएंगे, समझने आएंगे। तो कंटेंट की स्ट्रैटेजी आप इस टाइप की बना सकते हैं। लेकिन कंटेंट जो है वो डिफर करता है पर्सन टू पर्सन हर चीजों पे। जैसे कि मान लीजिए किसी का ऑडियो फॉर्मेट है, किसी का वीडियो फॉर्मेट है। ये मैं स्क्रिप्टिंग वाले जो नेक्स्ट वीडियो में उसमें बताऊंगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अगर आप एक टीचर हैं तो आपको ज्यादा सजना सवरना नहीं पड़ा, अपना एक कोट वोट डाला, शर्ट वोट डाला, आ गए, जो आपने चैप्टर है, क्वेश्चन है, वो बोर्ड में पढ़ाना शुरू किया। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, बच्चों को कनेक्ट करना बहुत जरूरी। वीडियो के माध्यम से, बेटा तुम्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अरे भाई भूखे प्यासे तुम्हारे लिए यहाँ बैठ के पढ़ा रहे हैं और तुम वहां मजे ले रहे हो यार, कमाल है। ये सब वर्ड्स बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे कनेक्ट करते हैं। शेर मार दिया बीच में कि हम तो अकेले ही चले थे राह पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया, है कि नहीं? कारवा बना दिया ना। देखो आज यूट्यूब पे, महात्मा जी टेक्निकल पे इतने सारे लोग हैं हमारे साथ। कारवा बना या नहीं बना? बना। ऐसे आपको भी करना पड़ेगा। दिस इज अ वे। आपको लोगों को जोड़ना पड़ेगा। जब तक जोड़ेंगे नहीं, कहते हैं कि जब आप कोई चीज चैलेंज करते हैं, शुरू में लोग आप पे हंसते हैं, बट यू स्टार्ट डूइंग सेम थिंग, तो आपकी लोग आपकी करेज की तारीफ करते हैं कि यार क्या कर रहा है बंदा, वाह क्या कर रहा है। और जब आप उस चीज को कर लेते हैं तो वो क्लैपिंग करते हैं कि वाह, मैं जानता था कि ये तू कर सकता है। वो कहावत है, जब एडन फिंच के साथ कुछ लोग थे और वो बोट बना रहे थे, तो लोग बहुत बात देखने गए कि भाई पानी में कैसे बोट तैर सकता है। भीड़ में बहुत से लोग थे, उन्होंने कहा बेकार है, ये सब झूठ की बात है, ये नहीं हो सकता, इससे नहीं हो सकता, नहीं कर पाएगा, ये थोड़ी कर पाएगा। लेकिन जब बोट पानी में तैरने लग गई तो सबसे पहले वही लोग थे कहने वाले कि देखा, मैंने कहा था ना ये कर देगा। तो मेरे दोस्तों,
दिस इज अ वे। कंटेंट को आपको उस पूरे पैकेज के थ्रू बनाना है, तभी आप एक अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। चाहे वो कॉमेडी में हो, चाहे वो मोटिवेशनल में हो, चाहे वो एजुकेशनल में हो, ट्रैवल ब्लॉग में हो, चाहे वो लाइक मोटो ब्लॉग में हो, चाहे वो डेली ब्लॉग्स में हो। डेली ब्लॉग टू डिफिकल्ट, आपको बार बार वही ब्रश करना, घर वही, वाइफ वही, घर वही, बच्चे वही, दोस्त वही, रास्ता बार बार दिखाना पड़ता है। कैसे आप उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं? मेक समथिंग क्वालिटी न्यू। क्या आप कुछ इंग्लिश के गाने गा सकते हैं? क्या आप इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं? क्या आपको शेर मार सकते हैं? क्या आप जोक्स क्रैक कर सकते हैं? वीडियो लाइक दिस, वीडियो को पैकेज बनाना पड़ेगा। आपने कई बार सुना होगा, जब यहां फिल्म शूट होती है जाके देख लो तो फिल्म देखने का मन नहीं करेगा। दिस इज रियलिटी, दिस इज रियलिटी। आज मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरे पीछे क्रोमा है, ग्रीन स्क्रीन, आपको नहीं दिख रहा, आजू बाजू क्या नहीं पता चल रहा, आपको सिर्फ मैं दिख रहा हूं, मेरी पर्सनैलिटी दिख रही है, दैट्स इट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूं स्क्रिप्टिंग के लिए कि किस तरीके से आप अपनी वीडियो की स्क्रिप्टिंग करेंगे, जो कहीं ना कहीं उस चीज को समझने में बहुत आसानी होगी कि यस स्क्रिप्टिंग कैसे करा जाए। तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में और वहां आपको समझते हैं। थैंक यू। आपसे शेयर करने वाला हूं कि माइक कौन सा यूज करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो आपने कैमरे से रिलेटेड देखी है, तो प्लीज मेरे साथ आ जाइए। सबसे पहले आप मेरी एक आवाज सुन रहे होंगे, तो मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट से नहीं, बहुत इजी से लेके चलना चाहता हूं। मेरे पास कई माइक्स हैं। जैसे पहला एक बोया का माइक है जो सबसे बेहतरीन, फाइन, सुपर टेस्टेड, इजी एंड चिपेस्ट में है। सो मैं आपको बताना चाहूंगा इस माइक की खासियत। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, एक तो आपको कम से कम 5 से 6 मीटर का वायर मिलता है, बहुत लंबा। चाहे आप मोबाइल से शूट कर रहे हो, चाहे आप कैमरे से शूट कर रहे हो। सबसे इसका बेस्ट पार्ट ये है कि मैं नजदीक लेके आने दिखाना चाहता हूं। आप इसमें देख पा रहे होंगे एक कैमरे का ऑप्शन है, एक स्मार्टफोन और ऑफ का ऑप्शन है। जब इसे मैं ऑफ कर दूंगा तो भैया फिर रिकॉर्डिंग नहीं होगी कैमरे से, लेकिन मोबाइल में आप लगा के इसको इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट अगर आप कैमरे पे लगाएंगे तो उस टाइम कैमरे में लगाना पड़ेगा आपको। तो अगर आपके पास मोबाइल का बोया का लाइक आपके पास कोई स्मार्टफोन है, चाहे वो वीवो का है, ओप्पो का है, सैमसंग का है, आपने जस्ट प्लग करना है, नीचे स्मार्टफोन का ऑप्शन है, लगाया और रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। ये क्लिप है, जैसे मैंने लगाया हुआ है क्लिप, अपने टाई के पीछे मैंने इसको हाइड किया हुआ है और बहुत बढ़िया रहता है। ये बहुत फाइन आवाज है। 7 to 8 मीटर्स का आपको डिस्टेंस देगा जहां पे आप ले सकते हैं। बट अभी मैं क्या है स्मॉल प्लेसेस पे बना रहा हूँ। यहाँ पे अभी हमारा जो दूसरा, जहाँ ये मेरा घर, बेसिकली घर तो नहीं है, घर मेरा दूर था, पहले मैं यहाँ रहता था, मैं दूसरी जगह रह रहा हूँ। हमारा ऑफिस नोएडा में है जैसा आप जानते हैं। तो मैंने कहा चलो यहाँ के सेटअप्स दिखाए जाए जो हम इजी टू यूज आप कर सकते हैं, जिस तरीके से आसान में अपने घर में वीडियोस बना सकते हैं। तो ये एक बोया का माइक है जो कि आपको 1000 रुपए तक का मिल जाएगा अमेजोन पे, 1000 या 800 रुपए में। और ये इसका एक बॉक्स भी है, बोया M1 माइक बोलते हैं इसको। बहुत इजी है, अमेजोन पे जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, जिसकी रेटिंग अच्छी हो वो ले लेना, बेस्ट है ये तो हो गई उसकी। उसके बाद आपको कई बार जरूरत पड़ती है वॉइस ओवर की। वॉइस ओवर के लिए देखिए 2-3 माइक है। एक का मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूं, स्नोबॉल करके। मैं चाहूंगा थोड़ा पास आए। ये ना ब्लू 80 का माइक है, सबसे बेस्ट माइक। अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च मारेंगे लोग इसी के रिकमेंडेशन देते हैं। बहुत ही बेहतरीन माइक है। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि नीचे इसका USB प्लग मिलता है, जो मेरे पास अभी है भी। बस उसका पिन लगाया और आप अपने लैपटॉप में USB लगाएंगे और ये इसका यहाँ से चेंजर है। इधर ये इसकी गेनिंग है। अगर आप जितना ज्यादा गेन रखेंगे बाहर के साउंड उतना कैच करेगा, जितना आप कम करेंगे उतना ये नजदीक जाके आपको इसमें बात करनी पड़ती है, जैसा आपने मेरी ऑडियो में कई बार सुना होगा। उसके बाद ये कुछ चेंजर पॉइंट्स है, जैसे कि 1 साइडेड। अभी ये जो ये एरो है ये 1 साइडेड है। फिर कंडीशनर जब मैं इस पे कर दूंगा तो ये इंटरव्यू मोड हो गया, इधर से भी माइक रिकॉर्ड करेगा, इधर से भी रिकॉर्ड करेगा। और ये सिंगल साइडेड हो गया। फिर ये सराउंडिंग है, चारों तरफ से लेगा। तो बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत बढ़िया है। तकरीबन 2.5 साल से इसको मैं खुद यूज कर रहा हूँ और बहुत बढ़िया चल रहा है। एक पॉप फिल्टर आप लगा सकते हैं इसके ऊपर, जो कि 8 से 800 रुपए का आएगा। अभी यहाँ पे है नहीं एग्जैक्ट, मेरे पास कहीं रखा होगा। सो आप लगाएंगे पॉप फिल्टर और रिकॉर्ड, क्योंकि पॉप फिल्टर जो है वो कुछ साउंड को रिड्यूस करता है। जैसे कि जब आप बोल रहे हैं तो भ फ ऐसी चीजों को ना वो बेब्स ऊपर चली जाती है, तो पॉप फिल्टर से फ भ भ भ जो जिससे थूक निकलती है, ऐसे वर्ड्स जो हैं वो चिपक के रहते हैं और उसमें वॉइस कंट्रोलिंग रहता है। तो एक दूसरा ये हो गया। कई बार आपको लगता है कि नहीं हम लोगों से ओपिनियंस लेते हैं कि भाई अलग अलग लोगों से पूछना है, तो ये तो वॉइस ओवर आप समझ गए। दूसरा, आप स्टिल रिकॉर्डिंग करनी है, बोया का माइक लगाया, क्लैंप लगाया, रिकॉर्ड करना शुरू कर गया। इसमें एक और अच्छी बात यह है कि इसका ना एक 2-in-1 मिलता है, जिसमें 2 माइक्स है। मतलब लगाया, 2 लोग इंटरव्यू बैठे, दोनों को लगा दिया, रिकॉर्ड होना शुरू। ये बेस्ट पार्ट है। बट कई बार आप बाहर होते हैं, जैसे आपका खुद का एक न्यूज चैनल, आपने सोचा भाई रिव्यू तो लेना पब्लिक से, तो क्या करेंगे आप, इसमें अलग ऑडियो रिकॉर्ड होगी और कैमरे की अलग ऑडियो।
सिंक करने का बड़ा सिंपल तरीका है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले जैसे आपने इसको ऑन किया, जैसे ये पावर दबा के इसको ऑन हुआ, ये हो गया ऑन, शायद आपको दिख रहा होगा प्रॉपर। जैसे आप इस रेड बटन को दबाएंगे ये रिकॉर्ड होना हो जाएगा शुरू। अब क्या होगा, अब आप इसके नजदीक, जैसे मैंने हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ, इसमें भी रिकॉर्ड हो रहा है और आपके इस कैमरे में भी रिकॉर्ड हो रहा है। अब मैं कहीं भी दूर रह जाऊंगा, अब आपको ऑफ नहीं करना है कैमरा, जय भी सामने वाले की ओपिनियन, अच्छा सर आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, सबकी बातें ले ली, पूरा 10 मिनट 15 मिनट की वीडियोस बन गई। अब जब मैं इसको अपने सिस्टम पे लेके जाऊंगा एडिटिंग प्रोसेस में, तो इसमें एक अलग साउंड है, उसमें एक अलग साउंड है, दोनों को मुझे सिंक करना है। वो सिंक करने का क्या प्रोसेस है वो आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगा आगे चल के, बट वो भी बहुत आसान है, क्योंकि जो मैं ये इसमें बोल रहा हूँ उसमें भी तो वही आवाज होगी। हाँ, उसमें बहुत खराब आवाज होगी कैमरे में, बट इसमें फाइन आवाज होगी। दोनों की आवाज को, वेव्स को मैं साथ रखूंगा और प्ले कर दूंगा, लिप सिंक होने स्टार्ट हो जाएगी। तो एक बहुत बेस्ट तरीका होता है, और आई थिंक कि इस चीजों को आप समझ पाएंगे कि ये एक बेसिकली इंटरव्यू, जब आप बाहर के पब्लिक ओपिनियंस वगैरह इस जगह पे आप इसको यूज करते हैं। उसके बाद मेरे पास एक और माइक है जो कि आप देख पा रहे हैं, जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूं। ये माइक है बोया का ही, कोडेक का भी आता है, बट बोया मुझे बेस्ट लगा। कोडेक का भी कुछ अप्रॉक्स, ये 18,000 के अप्रॉक्स का है। इसकी जो H1 है बहुत पुराना माइक है, मैं रिकमेंड करूंगा कि यार मत लो अभी स्टार्टिंग में, 5,000 के करीब आता है। ये जो माइक है ये बेसिकली 18,000 का है, 2-in-1 इंटरव्यू, 2 लोग लगाए, कहीं चल रहे हैं। अभी अब आप देख रहे हैं मेरे पास कोई वायर नहीं दिख रहा आपको, रीजन इज दैट कि मैं वायरलेस काम कर रहा हूं, एक हेडफोन माउंट होता है वहां पे, 2 लोग इस पे लगा के, और बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग। इसका रेंज जो है तकरीबन 15 मीटर के करीब, 15-20 मीटर तक इसका रेंज पकड़ता है, तो बहुत बेस्ट है। इस चीज को लगा और काम करना शुरू कर दिया। एक और माइक है मेरे पास, इसे कहते हैं शॉटगन माइक। शॉटगन माइक क्या होता है कि आप अपने कैमरे के ऊपर बिल्ड कर लेते हैं। इसमें तो मैंने आपको बताया था G7X नहीं, पर जो DSLR से भी शूट हो रहा है उसके ऊपर ये चीज आके आके बिल्ड हो जाएगी। जैसे बिल्ड होगी तो मैं बात करूंगा तो मेरी आवाज पूरा इसमें रिकॉर्ड होगी। सो ये शॉटगन माइक बहुत बेस्ट है। जब आप ब्लॉग कर रहे हैं DSLR से तो आपको शॉटगन ही लगाना होता है। बोया का 1200-1300 में बेस्ट आता है। रोड का 5000 का माइक है, बहुत बढ़िया है, नॉइजी, बाहर के ग्रेन्स नहीं आते आवाज के, पॉप फिल्टर लग जाए इस पे तो वो ले सकते हैं आप। जब भी आप DSLR से ब्लॉग करें तो ये आपको शॉटगन लेना पड़ेगा ऊपर लगाने को, बैटरी होती है उससे चलना शुरू हो जाता है। तो ये वो माइक्स है जिनके थ्रू आप अपने क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको डिटेल में करना चाहूंगा कि अगर आप कैमरे पे बैठ के सिर्फ वीडियो बनाना चाहते हैं, स्टार्ट फ्रॉम बोया, 1200 रुपए का माइक है, आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको वॉइस ओवर में अच्छी क्वालिटी लानी है तो 2 माइक्स मैं रेकमेंड करूंगा। स्नोबॉल जो कि 5000 का आता है, व्हाइट कलर का गोल, पिक्चर्स आप देख पा रहे हैं, और एक है ब्लू 80। अगर आप 12-13 हजार के रेंज में जा रहे हैं तो ब्लू 80 ले सकते हैं भैया। ये 2 बेस्ट माइक है। उसके बाद अगर आपको कभी लग रहा हो कि बार बार मुझे इधर उधर जाना पड़ता है, 2-3 लोग होते हैं, वक्त केबल्स बहुत दर्द हो जाती है, तो आप इस माइक को यूज करके आप बहुत अच्छी क्वालिटी ला सकते हैं और ज्यादा झंझट भी नहीं रहेगा इस चीजों में। इन तरीकों से आप शूट कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा कि मोबाइल के ऑडियो से यूज ना करें, बिकॉज उसकी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। आपको माइक एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा जिससे आपकी आवाज, साउंड की क्वालिटी बहुत अच्छी बिल्ड होगी। तो ये थे कुछ माइक्स जो आप अपने कैमरे में बिल्ड करके आप अपनी क्वालिटी को अच्छा बना सकते हैं। डिफरेंट सेट ऑफ है, लो बजट से लेके हाई बजट तक का माइक है। आप इसको यूज कर सकते हैं। लाइक इसको अगर आपने देखा होगा, ये पीछे माउंट है, मैं यहाँ पे टेबल पे क्लिप करके साइड में लगा के हाय एवरीवन एंड देन बाद में सिंग करवा सकता हूँ। तो दिस इज अ वे, जो तरीका है आप अपने माइक्स को यूज कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि कौन सा माइक आपको आपके कैमरे के लिए शूट करता है और लेना चाहिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इक्विपमेंट्स के बारे में बात करते हैं। चलिए उस वीडियो को देखते हैं। मैं आपसे बात करने वाला हूं कि YouTube चैनल जब आप स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली इक्विपमेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, और मैं आपको बता दूं कि आज के टाइम पे इक्विपमेंट्स सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो टाइम है ये कंपटीशन का जमाना है। अगर आपके पास एक अच्छे इक्विपमेंट्स, अच्छे का मतलब होता है नॉट एक्सपेंसिव, अच्छे का मतलब क्वालिटी, जहां से एक साफ चीजें दिखे, अगर वो चीज नहीं होगी तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, आपका चैनल ग्रो नहीं होगा। तो सबसे पहले YouTube स्टार्ट करने के लिए आपको एक नीड अ कैमरा, या फिर वॉइस ओवर करते हैं तो एक माइक, इसकी सख्त जरूरत होती है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा नजदीक से हम आपको दिखा पाए। और तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ G7X Mark II की। ये जो कैमरा है बेसिकली ये पॉइंटर शूट कैमरा है। जब भी आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, राइट, तो आप इस स्क्रीन को फ्लिप कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जब भी आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया और आप ऐसा बोलना शुरू करेंगे, तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं मैं ब्लॉग स्टार्ट कर चुका हूं, और मैं बोलना शुरू किया और ये वीडियोस बनाना शुरू कर चुका है। बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, हैंडी भी है और कैमरा अपना शूट कर रहा है, मैं कहीं भी जा रहा हूँ। और बहुत सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि ज्यादा बल्कि नहीं है, कि भीड़ भाड़ में आपको दिक्कत होती है। जैसे मैं बोलना शुरू किया,
हाय एवरीवन, कैसे हैं? मैं हूं अमरीश और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज मैं आपको ब्लॉग अपना डे स्टार्ट कर रहा हूं। कैसा लग रहा हूं यार? मैं डैशिंग सा लग रहा हूं, नहीं लग रहा? ये सब बातें आप करते हैं जनरली। तो एक कैमरा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ G7X Mark II कैनन का। ये एक कैमरा बहुत ही हैंडी और बहुत पॉपुलर कैमरा है। इसकी अप्रॉक्स बजट जो है वो मार्केट में, मैं इतना सजेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन प्राइस चेक करें, बट आप ऑफलाइन की एक सेंटर पे ही जाके ही लें, कैनन के बिल्कुल ऑफिशियल जो शोरूम्स है वहां जाके, और आपको काफी डिस्काउंट भी मिलेगा। इसमें एक जो मुझे समझ आता है कि एक प्रॉब्लम है, ये है कि एक्सटर्नल माइक नहीं लगा सकते आप। इसका माइक यहाँ पे है और ये तभी शूट करता है। नॉइस, मैं ये कहूंगा कि मैंने काफी शूट्स करे हैं, मेरी आप लाइक व्लॉग की वीडियोस देख सकते हैं। 90% में यही यूज करता हूँ। तो मुझे तो साउंड इसका बहुत बढ़िया लगा, और लो लाइटिंग जो इफेक्ट है इसका, वो मैं आपको बता नहीं सकता, इतना बढ़िया है। मतलब अंधेरे में भी अच्छी क्वालिटी ये बिल्ड करके देता है। सो सबसे बेस्ट यही मैं मानता हूँ इस चीज का। तो अगर आप एक हैंडी कैमरा यूज करना चाहते हैं तो दैट्स बेटर। और उसके साथ एक छोटा सा ट्राइपॉड है। ये ट्राइपॉड तकरीबन 1200 रुपए का एक्सपेंसिव, बट मार्केट में 300-400 रुपए के ट्राइपॉड्स आपको मिल जाएंगे। बट अगर आपने इस पे अपना पैसा खर्च किया, मैनफ्लोटो का इस पे पैसा खर्च किया, बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, 1200 रुपए मिलेगा और बहुत दिनों तक चलेगा। मतलब जो 400 रुपए का आप लेंगे वो शायद एक साल में 2-3 बार चेंज करना पड़े, और ये एक बार लेंगे तो शायद 2-3 साल तक तो चली जाए। तो इतनी अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी है, तो आप ये ले सकते हैं। सो ये जैसा कि आपने देखा, ये कैमरा है। स्टार्ट करना बहुत आसान है। स्टार्ट किया, ऑटो पे शुरू किया, वीडियो बनाना आप शुरू कर सकते हैं। तो बहुत आसान है। मैं थोड़ा और नजदीक लाना चाहूंगा। ये इसका स्विच ऑन ऑफ बटन है। जैसे आप ऑन करते हैं सारी चीजें ऑन हो जाती हैं। अंदर रेयरली सेम चीजें वो डिस्प्ले दिखने लग गई आपको, राइट। उसके बाद ये इसका जूम सेक्शन है। आप जूम कर सकते हैं वीडियोस को। वीडियो के लिए ये जो रेड कलर का आपको बटन दिख रहा है, जैसे आपने प्रेस किया आपको देखिए रेड रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गया। सेम ऑफ करते हैं ये ऑफ हो जाता है। ऊपर एक बटन है जिससे आप पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हैं। देखिए मैंने फोटोज क्लिक कर लिए, काफी बहुत बढ़िया फोटो। और सामने इसका एक बटन है मीडिया, जो आप प्रेस करेंगे और दोबारा आपकी फोटो सामने आ जाती है। तो एक बहुत बढ़िया कैमरा है, और आई एम श्योर अगर आप इसको यूज करते हैं तो बहुत बढ़िया आपको बिल्ड क्वालिटी में। तो दोस्तों ये था कैमरा। और कैमरे की और मैं आपको बताऊं कि जब भी हम कई बार हम कैमरा यूज नहीं करते तो स्टार्ट फ्रॉम मोबाइल। मोबाइल सबसे बेस्ट चीज है, आप कहीं भी शुरू कर सकते हैं। ये आईफोन अगर आपके पास है तो और बढ़िया है, क्वालिटी आएगी। बट ओप्पो, वीवो, MI, इन सब के फोन बहुत अच्छे होते हैं। आप शुरुआत इन चीजों से कर सकते हैं अगर आपके पास मोबाइल है। इसमें ना तो आपको लाइक कोई, क्योंकि ऑटो एडजस्टेड है, लो लाइटिंग में भी अच्छी फोटोज आती है। सीधा बनाया, फ्रंट कैमरा लिया। बट एक बात ध्यान रखनी है जो मैं आपको कहूंगा, जब कैमरामैन को मैं चाहूंगा मेरे पास आए थोड़ा सा, और वो दिखाएं कि क्या होता है एक्चुअली। मिस्टेक क्या होता है, जब मैं वीडियो बना रहा होता हूं तो मैं इसको ना देख के, ये जो कैमरा है मैं ना शीशे पे देखता हूं, अपने स्क्रीन पे देखता हूं। तो एक्चुअली जो मेरा जो फोकस है वो तिरछा दिखेगा, तो वीडियो बहुत गंदा लगता है। सो जब भी आप लाइक वीडियो बना रहे हो, आपका जो सेंटर पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए कैमरा। ये कैमरा मेरा यहाँ पे है, तो मैं इस चीज को देखना चाहूंगा रेदर देन कि मैं स्क्रीन देखूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा कैमरे को देखें जिससे क्वालिटी साफ आती है। अगर मैं एक वीडियोस आपको दिखाऊं अभी शूट करके जस्ट, तो मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। मैं 2 फुटेज पे लेता हूँ, लाइव चलते हैं। एक बार मैं अपनी स्क्रीन देखूंगा और एक बार मैं कैमरे को। सबसे पहले मैं कैमरे को देखता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं अमरीश और स्वागत है आप सभी का वी मेक क्रिएटर्स में। ये वीडियो हो गई, एंड द नेक्स्ट वीडियो सेम अलग। हाय, कैसे हो दोस्त? बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके यार। मेरा एक ब्लॉग आने वाला है, बताना कैसा लगेगा आपको। ये दूसरी मैंने स्क्रीन पे देखी है। मैं चाहूंगा कि मेरे पास आए जो कैमरामैन है वो आपको दिखाएं। स्वागत है आप सभी का वी मेक क्रिएटर्स में। ये वीडियो हो गई अलग। हाय, कैसे हो दोस्त? बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके यार। मेरा एक ब्लॉग आने वाला है, बताना कैसा लगेगा आपको। ये जो वीडियो आपने देखी, जब मैं स्क्रीन के डिस्प्ले पे देख रहा तो ऑब्वियसली बहुत आउट ही लगता है मैं कहाँ देख रहा हूँ, कैमरा कहीं और है, क्योंकि मैं इस कैमरे के फोकल लेंस को नहीं देख रहा। सो हमेशा आपको फोकस करना है उस कैमरे पे। तो आपके पास 2-3 ऑप्शंस है। एक है लाइक स्मॉल कैमरा, G7X टाइप ले सकते हैं आप। दूसरा आपके पास एक मोबाइल है। तीसरा आपके पास DSLR है, जो अभी मैं एक लाइक वीडियोस बना के दिखा देता हूँ, जो हमारे कैमरामैन भी वीडियोस उस चीज से बना रहे हैं, और मैं उस पे वहां पे दिखा सकता हूं। तो बेसिकली आप ये जो कैमरा देख रहे हैं कैनन 80D, ये कैमरा एक फुल फ्लैश लाइक DSLR वाली क्वालिटी आपको देगा। लेकिन इसकी प्राइस जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है। स्टार्ट आप इसी से, अगर आप ऑलरेडी कैपेबल है फाइनेंशियली तो आप ले सकते हैं। बट आप 200D से भी शुरू करते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है उसकी। बट फोकल लेंस जो है वो इसके ज्यादा है, 48 फोकस पिक्सल्स हैं और उसमें थोड़े कम आते हैं उसके।
टेक्निकल थोड़ा मेरे को कम आइडिया, बट मैं देना चाहता हूं कि आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो 200 dB एक बेस्ट कैमरा है अगर आप कैमरे से शुरू करना चाहते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी बहुत इसमें लाइक माइक्स लगा सकते हैं आप सारे, लाइक एक्सटर्नल माइक लगा सकते हैं आप, उस साउंड को मॉनिटर कर सकते हैं, डिस्प्ले है, आप फ्लिप भी कर सकते हैं स्क्रीन को। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत अच्छी स्क्रीन है, लाइक फोटोज बहुत अच्छी आती हैं, वीडियोस, कैनन जो है वो वीडियोस के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो आई एम श्योर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये देखा आपने 3 कैमरा, एक आपने देखा कि लाइक मोबाइल से शुरू करना G7X, दूसरा आपने देखा, उसके बाद एक आता है गोप्रो ले लें, या फिर आप बहुत सारे एक्शन कैमराज होते हैं जो कि 4000, 10,000, 12,000, तो SJ कैमरा एक आता है, तकरीबन वो 12,000 रुपए का है, उसे यूज कर सकते हैं। उस कैमरे से आप अगर वीडियोस बनाते हैं तो नॉर्मली आप जब लाइक मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप उसको कहीं भी फिट कर सकते हैं, उससे एक अच्छे शॉट्स आ जाते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बेसिकली मेरे पास एक बहुत पहले जब मैंने स्टार्ट किया था अपना चैनल, तो मैंने एक एक्शन कैमरा लिया था और उस टाइम काफ़ी यूज़ किया था इस चीज़ को मैंने, जो कि ये कोई कंपनी का नहीं है, बट 4,000 रुपीज़ में मुझे मिला था। और मैं इसके पावर को ऑन करता हूँ, वाओ अभी भी चालू हो गया। सो आप ये देख पा रहे होंगे इसकी स्क्रीन को। एंड प्लीज इंसर्ट SD कार्ड, इसमें SD कार्ड नहीं, और बहुत बढ़िया एक पॉकेट में कहीं रख लिया, कहीं पे आप इसको ऐसे रख सकते हैं। फिश आई है, मतलब वाइड एंगल लेंस है, इसमें वाइड चीजें कैप्चर होती है, कहीं भी आप रख सकते हैं विदाउट ट्राइपॉड, कहीं भी लेके जा सकते हैं। अगर आप हैंड में लेके कहीं लाइक अगर आपको हाइपर लूप्स बनाना है, बहुत सारे शॉट्स लेने, वो चलते चलते वाले हाथ हैंड में लेके आप चल सकते हैं इसको ऐसे, राइट। तो ये शॉट्स अगर आप लेंगे तो बहुत बढ़िया फुटेज आती है। तो ये भी हमारे पास एक कैमरा है, और कुछ कैमरे मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो मैंने शुरुआत करी थी अपने टाइम पे। तो मेरे पास उस टाइम कैनन ही हुआ करता था, ये वाला कैमरा जो मैंने आज से तकरीबन 7 इयर्स पहले लिया था, और ये पावर शूट SX150 कैमरा था, मैं और मेरी फ्रेंड ने इसे खरीदा था। सो ये बेसिकली कुछ कैमरे हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, और आई एम श्योर कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से कैमरे को आप यूटिलाइज करेंगे अपने अपने चीज़ों पे। हर सेक्टर का अलग अलग है। अगर आप नॉर्मली स्टिल बनाना चाहते हैं, एक DSLR लीजिए, लगाइए और वीडियो बनाना शुरू कीजिए। ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं, शुरुआत इससे कर सकते हैं। मोबाइल जो है वो दोनों के लिए कंपैटिबल है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से आप जो है वो कैमरा का सही चुनाव कर सकते हैं अपने वीडियो के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वीडियो में माइक से रिलेटेड बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं। स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीमेक क्रिएटर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप A2 सर जैसा थंबनेल अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन की मदद से पिक्सल लैब में कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो चालू करने से पहले अभी आपके स्क्रीन के सामने एक थंबनेल डिस्प्ले हो रहा होगा। हम लोग ठीक इसी तरीके का थंबनेल आज के इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो इस टाइप का थंबनेल बनाने के लिए हम लोग पिक्सल लैब को ओपन कर लेते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे पिक्सल लैब को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये न्यू टेक्स्ट है इसको हम लोग हटा देते हैं स्क्रीन से। फिर हम लोग 3 डॉट में जाते हैं, इमेज साइज में जाते हैं, और इमेज साइज में जाके हम लोग यूट्यूब थंबनेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो थंबनेल हम लोग कॉपी करने वाले हैं उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे टेक्स्ट यूज हुए हैं और वो टेक्स्ट हम लोग आसानी से लिख पाए, तो इसलिए मैं इंपोर्ट कर लूंगा। ओके, मैंने इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इमेज को इंपोर्ट करेंगे अल्लू अर्जुन का। यहाँ पे इंपोर्ट में मैं जाता हूँ, मैंने इमेज डाउनलोड किया था तो मैं अभी डाउनलोड वाले सेक्शन में जाऊंगा और यहाँ पे डाउनलोडेड इमेज को यहाँ पे ला लूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो डाउनलोडेड इमेज है, वो जो ओरिजिनल इमेज जो थंबनेल में यूज हुआ है वो काफी ज्यादा फेड है उससे। तो अब इसको मैच करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसमें कलर ग्रेडिंग करना पड़ता है। तो कलर ग्रेडिंग करने के लिए अभी उससे पहले थोड़ा सा इसको साइज बढ़ा देते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे रखा हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कलर फिल्टर्स का आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको कलर फिल्टर्स में जाना है। फिर यहाँ से इसके सैचुरेशन को थोड़ा सा आपको बढ़ाना है, यहाँ ब्राइटनेस को भी हम लोग बढ़ा लेते हैं। फिर इसी के साथ साथ हम लोग कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ा देते हैं और ह्यू को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे। तो देख सकते हो इस टाइप से आपको एडजस्ट करना है, सैचुरेशन थोड़ा सा और कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ा देते हैं। तो इस टाइप से आपको खुद एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इतना आई थिंक ठीक रहेगा। ओके, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार कॉपी करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि पहले कैसा था। कलर फिल्टर्स में जाके इसको ओके, तो आप देख सकते हो पहले इमेज हम लोग का कितना फेड था और अभी कैसा हो गया है। तो इस टाइप से आपको कलर ग्रेडिंग करना है। अगर आपको
अपने इमेज को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, यानी कि अपने थंबनेल में जो आपने इमेज यूज़ किया है ना, उसमें आप कलर फिल्टर्स ऐड करके ना अपने इमेज को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो, जिससे ऑब्वियसली आपका थंबनेल भी और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ डबल स्क्वायर वाले आइकन में जाते हैं, यहाँ कलर में जाते हैं और यहाँ कलर में हम लोग वाइट कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे वाइट कलर में सेलेक्ट हो चुका है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मुझे ठीक लग रहा है इस टाइप में। अब हम लोग क्या करेंगे, लेयर में जाके इस लेयर को लॉक कर देंगे। ठीक है, और जो हम लोग का थंबनेल है इसको हम लोग यहाँ ऊपर फ्रंट में ला लेते हैं सबसे पहले, और इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ पे रख लेते हैं। फिर इसके बाद पूरा अभी मैं कॉपी करने वाला हूँ जो लिखा हुआ है यहाँ पे टेक्स्ट। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये ए आइकन में जाते हैं। ए आइकन में आपको प्लस टेक्स्ट में जाना है। प्लस टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साउथ स्टार। तो चलिए मैंने यहाँ पे ये साउथ स्टार लिख लिया है। अभी मैं इसको यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ, यानी कैपिटल लेटर में कर देता हूँ। ओके, फिर इसके बाद मैं इसके कलर में जाता हूँ और कलर में जाके इसके कलर को ब्लैक कर देता हूँ। ओके, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके फॉन्ट को चेंज कर देंगे। तो फॉन्ट को चेंज करने के लिए यहाँ नीचे आपको फॉन्ट का ऑप्शन मिलता है, तो फॉन्ट में हम लोग जाते हैं और मैं माई फॉन्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे जो फॉन्ट यूज़ हुआ है एग्जैक्टली ए टू सर के थंबनेल में, तो वही फॉन्ट मैं आपको आज की इस वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं अभी थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इडोजी लिखा है, EDOSZ। तो ये आपको dafont.com नाम के वेबसाइट में सर्च करना है, जिसका ट्यूटोरियल ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में दे दिया था। तो इडोजी में मैं जाता हूँ। ओके, तो इडोजी वाला फॉन्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ जाना है स्ट्रोक में। तो स्ट्रोक में जाने के बाद अपने स्ट्रोक को आप इनेबल कर लीजिए। इनेबल करने के बाद आपको येलो कलर को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम जाता है तो आप प्लस आइकन में जाइए, ड्रॉप टूल में जाइए और थंबनेल में जो येलो कलर यूज़ हुआ है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपको प्रॉब्लम जाता है। ओके, और अगर प्रॉब्लम नहीं जाता तो आप ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो। और स्ट्रोक विथ को मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँगा। ओके, इतना मुझे ठीक लग रहा है। फिर इसके बाद हम लोग शेडो में भी जाते हैं, शेडो को इनेबल करते हैं। इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देते हैं, लगभग 20-25 के आसपास। ब्लर रेडियस थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ओके, तो इतना ठीक है। मैं इसको यहाँ पे ऊपर रख देता हूँ, थोड़ा सा इसके साइज को बढ़ा के। तो ओके, मैंने इसको इस तरीके से यहाँ ऊपर रख दिया है। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसी को ही जस्ट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको इरेज करके यहाँ पे लिख देता हूँ अल्लू अर्जुन। तो अल्लू अर्जुन लिखने के लिए अभी मैं क्या करता हूँ, जो स्पेस वाला बार है जहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, इसको मैं होल्ड करूँगा ताकि जो मेरा कीबोर्ड है उसका फॉन्ट वगैरह मैं चेंज कर दूँ, मतलब कि इंग्लिश से हिंदी में करना है मुझे। और अगर आपको नहीं पता ये कैसे करना है तो ऑब्वियसली जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, आपको स्पेस बटन को होल्ड रखना है। यहाँ पे लैंग्वेज सेटिंग का ऑप्शन रहेगा, आपको इसमें जाना है और आपको जो भी ऐड करना है यहाँ ऐड कीबोर्ड में आपको टैप करना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है जो भी लैंग्वेज आपको ऐड करना है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों अवेलेबल है, आप दोनों में से सिलेक्ट कर लीजिए। तो अभी फ़िलहाल मेरा यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट है, तो यहाँ पे मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्लू अर्जुन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अल्लू और देन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अर्जुन। तो यहाँ पे मैंने अर्जुन लिख दिया, मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद इसके फॉन्ट में मैं जाता हूँ और फॉन्ट में जाने के बाद मैं इसके फॉन्ट को लेमन मिल्क बोल्ड में सेलेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो लेमन मिल्क बोल्ड में सेलेक्ट करने के बाद इसके स्ट्रोक को थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ। स्ट्रोक विथ को लगभग इतना रख देता हूँ, 9-10 के आसपास। और यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा और यहाँ पे हम लोग इसके साइज को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। तो आपको भी कुछ इसको इसी तरीके से एडजस्ट कर लेना है। फिर इसके बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा और नीचे ला देते हैं इसके पोजीशन में जाके। ओके, फिर इसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ से पहले सबसे पहले इसका स्ट्रोक विथ मैं 0 कर दूंगा, यानी कि अनेबल कर दूंगा इनेबल से। फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसमें चेंज कर देता हूँ का 1, इस नाम से टेक्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। तो पे का 1। ओके, मैंने लिख दिया यहाँ पे। फिर इसके बाद इसके शेडो का भी अभी मैं ऑफ कर देता हूँ शेडो को। ठीक है,
इसको यहाँ मैं नीचे इस तरीके से ऐड कर देता हूँ। ओके, फिर इसके बाद जो साउथ स्टार वाला टेक्स्ट था उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा डेविल। तो चलिए मैंने यहाँ पे डेविल लिख दिया, मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैं इसके स्ट्रोक विड्थ में जाता हूँ अभी, और स्ट्रोक विड्थ में जाने के बाद इसके स्ट्रोक विड्थ को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, लगभग कितना। ओके, और इसके शेडो को ब्लर रेडियस थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ शेडो में जाके। ओके, अब इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा करके इसको इस तरीके से मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एडजस्ट हो चुका है। फिर थंबनेल के नीचे एक और टेक्स्ट लिखा है सीक्रेट आया सामने, तो इसको भी अभी हम लोग कॉपी कर लेंगे। तो इसके लिए अल्लू अर्जुन को कॉपी करते हैं हम लोग, और यहाँ पे लिखते हैं सीक्रेट आया सामने। तो सीक्रेट आया सामने, तो चलिए मैंने लिख दिया सीक्रेट आया सामने। ओके, फिर इसके साइज को थोड़ा सा छोटा करते हैं हम, और इसको कुछ इस तरीके से नीचे रख देता हूँ मैं। इसके साइज को थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, डेविल का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसके जगह, और का एक का साइज भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि इस तरीके से आ जाए, और डेविल का साइज थोड़ा सा बढ़ा के इस तरीके से मैं एडजस्ट कर देता हूँ। और सीक्रेट आया सामने का साइज बढ़ा लेते हैं हम लोग, और इसको भी कुछ इस तरीके से रख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसके स्ट्रोक में जाके इसके स्ट्रोक विड्थ को और बढ़ा लेना है। तो इतना ठीक लग रहा है, तो अभी हम लोग इतना स्ट्रोक विड्थ रखते हैं इसका। फिर इसके बाद हम लोग को क्या करना है, हेक्सागोन वाले आइकन में जाना है। हेक्सागोन वाले आइकन में जाने के बाद, सॉरी एक मिनट मैं गलत आपको बता दिया, अभी हम लोग ए आइकन में जाते हैं, प्लस टेक्स्ट में जाते हैं। प्लस टेक्स्ट में जाने के बाद इसमें डबल टाइप करते हैं, फिर इसको इरेज करके मैं यहाँ पे इमोजी डाल देता हूँ। तो मैं ये वाला इमोजी डाल देता हूँ, हैरान होने वाला। ओके, फिर इसके बाद इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और इसको इस तरीके से एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पे साइड में। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ नीचे इसको स्लाइड करते हैं जहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है शेडो का। तो शेडो में जाने के बाद इसको आपको इनेबल करना है, और इसके ब्लर रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा के इसके एक्स को थोड़ा सा इस साइड लेके आना है, और वाई को थोड़ा सा नीचे लेके आना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है, और ब्लर रेडियस हम लोग थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। ओके, तो अब आप देख सकते हैं हमने एग्जैक्टली A2 सर जैसा थंबनेल बना लिया है। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जैक्टली वो फॉन्ट भी बता दिया जो A2 सर के थंबनेल में यूज होता है, कितना स्ट्रोक डालना है, कैसा इफेक्ट आपको डालना है। एग्जैक्टली मैंने इमोजी भी डाल के आपको बता दिया। इमोजी में बस मेरा एंड्रॉइड है करके थोड़ा सा चेंजेस है इमोजी में, और जो थंबनेल में इमोजी है वो आईफोन से बना है, तो वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको चाहिए तो आप गूगल में लिख सकते हो आईफोन के इमोजीज, तो वहाँ पे आपको PNG मिल जाएगा, तो इसका तो आप वहाँ से इसको पिक करके यहाँ पे लगा सकते हो। और बाकी आज का ट्यूटोरियल हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।